हेलो दोस्तों। पहले तो माज़रत चाहता हूँ, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाया। इंशाल्लाह आप कंटिन्यू रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो डे टू डे प्रैक्टिस में हमें नज़र आता है। इम्तला यानी हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन सा मर्ज हो चुका है आजकल प्रैक्टिस में। अक्सर मरीज़ इसके नज़र आते हैं। ये कोई नया मर्ज नहीं है, ये बहुत पुराना मर्ज है। हमारे ओल्ड लिटरेचर में भी इसकी बातें मौजूद है। जब हम यूनानी का ओल्ड लिटरेचर देखते हैं तो वहाँ पर हमें इम्तला नाम से एक टर्म मिलती है, जिसका मतलब जो मॉडर्न यूनानी कंसेप्ट और मॉडर्न लिटरेचर आया है तो ज़िगतुद्दम नाम से एक टर्म हमें नज़र आती है वहाँ पर। ये आपके ज़िगतुद्दम कवि यानी हाइपरटेंशन को जाहिर करती है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, वरना इसका बहुत अच्छा इलाज मुरक्कबात के ज़रिए या मुफर्रदात के ज़रिए यूनानी में मौजूद है ब्लड प्रेशर का। आइए कुछ और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। इनके बाजी और इम्बेसाती यानी सिस्टोल और डायस्टोल। नीचे स्लाइड के नीचे और इन कुछ टर्म आएंगी, मैं जबकि उसको क्लियर करूँगा। ये तो ये मर्ज़ हम मानते हैं कि सुमिजाज दमवी की वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है, और इसकी वजह से जो शरियान है, वरीद है हमारे, वो सिकुड़ जाती है और उसके अंदर एक सख्ती सी पैदा हो जाती है और उसका डायमीटर या ल्यूमिन उसका कम हो जाता है। इस मर्ज़ का रिस्क फैक्टर क्या है? इसमें स्ट्रोक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट फेल्यूर है और बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन। अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यू ज़्यादा रह रहा है तो मरीज़ दूसरे अमराज में मुब्तला हो सकता है। मैं यहाँ पर उर्दू का नहीं बल्कि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी के लिए। वो इस वजह से है कि पहले भी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, क्योंकि हर कोई उर्दू नोइंग नहीं होता है, तो उनके लिए ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे हमने सुमिजाज की बात करें तो हॉट एंड मॉइस्चर की वजह से भी होगा और कोल्ड और ड्राई की वजह से भी होगा। कोल्ड और ड्राई की वजह से मालन खोलने जो मर्ज है वो होता है, और ये कुछ स्पेशल किस्म की फूड वगैरह खाने की वजह से होता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाने भी वाला हूँ, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए, यूनानी लिटरेचर में हमें इम्तला दो किस्म का मिलता है, या इसको क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो हमारे पुराने हकीम थे उन्होंने इसको दो अकसाम में डिवाइड किए हुए हैं, इम्तला ब हस्बुल अयून और इम्तला ब हस्बुल कवा। थोड़ा सा इन्हें देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर डिवाइड किया गया था। इम्तला ब हस्बुल अयून, इसमें क्या होगा? इसमें अखलात व अरवा तो जो है वो आपके नॉर्मल नज़र आएंगी, लेकिन क्वांटिटी जो है, जो अखलात की क्वांटिटी है वो इसमें बढ़ जाएंगी। इसमें कुछ सिम्टम स्पेशल नज़र आएंगे, वो मैं आपको बताता चलूँ। रेस्टलेसनेस होंगी, डायलेटेड वेसल्स नज़र आएंगे, कंजेशन ऑफ आईज नज़र आएंगी, हाई वॉल्यूम पल्स रहेंगी और डार्क क्लाउडी यूरिन रहेगा। और भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा, मेंटल स्टेटस बराबर नहीं रहेंगी, कभी कभार इसमें नौसिया भी आपको नज़र आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें नज़र आएंगी। इससे जाहिर सी बात है, जब आपके किसी भी उरूक के अंदर जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो उसके रप्चर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएंगी। इसमें हमें एपिलेप्सी की तरह झटके वगैरह नज़र आ सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जो इलाज है, जो आप वक्ती तौर पर कर सकते हैं और फौरी इलाज कर सकते हैं, वह है वेनिफेक्शन यानी फसद खोलना। फसद के ऊपर भी
एक लेक्चर मौजूद है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसकी पर्टिकुलर इंडिकेशन होती है कि कहाँ की फफत खोलना है, कैसे खोलना है। खैर वो तो जो है यानी उसके कवानीन वो पर्टिकुलर मर्व के लिए। लेकिन जब आपको जैसे नाक से खून बह रहा है मरीज का, या इस्कीमिया का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पर वो सब चीज़ें नहीं आपको कंसिडर करना है और उसकी फफत खोलना है, बशर्ते कि आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस पहले हो जाए कि जो आप कर रहे ये मर्व वही है। अगर आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस मुकम्मल हो जाती है और वो 100% आपको श्योर होते हैं, तो आप उस टाइम पर बेनिफिक्शन कर सकते हैं। दूसरा आता है इम्तला ब हस्बुल कवा, यानी यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी ख़राब हो चुकी है खिलते की। ये सिर्फ जो इम्तला की अक़साम है, ये अखलात की पहली किस्म में सिर्फ अखलात का ज़्यादा हो जाना, दूसरी किस्म में अखलात का ज़्यादा भी हो जाना और उसका बिगड़ भी जाना। खिलते दम से हमारी यहाँ पर मुराद है ख़ास तौर पर इसमें लेथर्जी जो है प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। तो इस तरीके से इसकी दो अक़साम मैंने आपको बयान कर दिया हूँ। अब आइए इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि नुस्खा दे दीजिए, नुस्खा बता दीजिए। अगर आप डिसीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तो नुस्खा आप खुद तैयार कर सकते हैं आपके मरीज़ के लिए। तो यहाँ पर जब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अलग अलग रिजीम अपना सकते हैं। पहला है मुदीर, जिसे हम ड्यूरिएटिक्स बोलते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन में भी इसी तरीके से होता है लगभग। इतना है कि रिजीम वही होते हैं, हमारे ट्रीटमेंट करने का तरीका वही होता है, सिर्फ मेडिसिन बदल जाती है। तो मुदीर में हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पर हम मुदीर में तुख में खरपसा दे सकते हैं, प्लस तुख में खयारेन दे सकते हैं, है ना। और अगर आप मुरक्कब में ड्यूरेटिक्स के लिए वापरना चाहते हैं तो बजूरी मोतदिल है। इसके बाद में हम सेकंड इसके लिए यूज़ करेंगे मुसक्किन देंगे, जिसे हम सेडेटिव भी बोलते हैं यूनानी में। ये सेडेटिव्स आप और भी दूसरी डिसीज में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अफरोल है, अफरोल पर एक मैंने इसी में वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अफरोल पर एक वीडियो भी है और एक रिसर्च पेपर भी है मेरा अफरोल पर, अगर आप चाहे तो वो दे सकते हैं। अफरोल के अलावा या साथ में आप तुख में काहू दे सकते हैं, काहू, या गुले नीलोफर भी दे सकते हैं। हमारा तीसरा इसके अंदर यूज़ होता है मुफत्ते। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ कवर करना भी ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट में मैंने लिया हूँ। वाफोडाइलेटर, इसमें लहसुन है,
अर्जुन झाल है। इसमें चौथी चीज़, इसे दवाओं के रिजीम में आप मुफर्रह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर हम आब्रेशम, संदल सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनव्विम में भी दे सकते हैं हम यहाँ पर। इनमें से कोई एक चीज़ या दो चीज़ें या तीन चीज़ें, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। सॉरी, फिफ्थ है ये मुनव्विम। हाइप्नोटिक, इसमें अक्सीर शिफा है। आप एक टैबलेट या दो टैबलेट अक्सीर शिफा की दे सकते हैं सादे पानी के साथ। रोगने काहू सर पर मालिश करने के लिए दे सकते हैं। काहू, ये अलग अलग रिजीम है, आप इसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन पर जब आप क्लिनिकली एग्जामिन कर ले पेशेंट को, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। बहरहाल यूनानी में और भी बहुत सारे मुरक्कबात हैं, यहाँ पर सबको समेटना इतनी गुंजाइश नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये सब करने के लिए। लेकिन सिंगल हर्ब, उसके अलग अलग फंक्शन, आप चाहे तो अफरोल का एक सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख लीजिए, इसी चैनल लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो और मैंने जितने बताया इससे कहीं ज़्यादा मुरक्कबात और मुफर्रदात यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यूनानी में बहुत बेहतरीन इसका इलाज मौजूद है इस मर्ज़ का। इसके बाद में हम इसी सीरीज़ में आगे और कंटिन्यू करेंगे सेरिब्रल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और रीनल हाइपरटेंशन। ऐसे 3 कंटिन्यू वीडियो इंशाल्लाह इसी चैनल पर आएंगे, जो इसी का तसलसल होगा, इसी वीडियो के वो आगे होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।